दी 5 AM क्लब रोबिन की एक किताब है जो हमें अपनी सुबह के महत्व का एहसास कराती है। एक अच्छा जीवन जीने की कुंजी सुबह को जीतना है और यही रोबिन द्वारा दिखाया गया है। सुबह 5 बजे उठने का मुख्य उद्देश्य यह महसूस करना है कि यह जीवन विशेष है और इसे बेहतर बनाने के लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। हमारी आज की समरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब 5 AM क्लब पर है, जिसको रोबिन ने लिखा है। रोबिन ने इस किताब में 5 AM क्लब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताता है जिसे फॉलो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें या रूटीन हमें अपनी खुशियों को बढ़ाने में मदद करती है। ये कहानी 2 स्ट्रगलिंग अजनबी स्ट्रेंजर्स के बारे में है जो एक बिजनेस टाइकून से मिलते हैं और वे उनका मेंटोर बनके उनको 5 AM क्लब का सीक्रेट फॉर्मूला बताता है, जो कहता है ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर हम अपनी मॉर्निंग्स पर नियंत्रण पाना सीख ले तो हम अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोबिन का कहना है कि अपने सारे टैलेंट्स इस्तेमाल करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। लेजेंड बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक बहकावा और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर है। हमें कभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्ज्वल भविष्य के बीच नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज्यादा मजबूत है, लेकिन सही अभ्यास के जरिए हम अपनी डरी हुई आवाज को दबा सकते हैं और जीत की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंज अब तक हमने फेस किया और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे अनुभव, एक्सपीरियंस हमको अपने अंदर के टैलेंट्स और पावर को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक लेजेंडरी और अद्भुत, अमेजिंग इंसान बनना आसान होता तो हर कोई बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज्यादा बेचैनी होती है, सबसे ज्यादा मौका भी वही होती है। एक रोमन एम्परर, सम्राट, ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल है जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो परफॉर्मर होते हैं या उसके लिए काम करते हैं। जिस क्षण, मोमेंट में आपको सबसे ज्यादा मन करे गिव अप करने का, उस क्षण में ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी और शांति दे और हमको बेटर पर्सन बनने के लिए प्रेरित, इंस्पायर करे। उन लोगों के साथ क्या रहना जो हमको समझते ही नहीं या जिनके साथ हमारी तालमेल नहीं खाती, जिनके वैल्यूज हमसे अलग है और स्टैंडर्ड्स हमसे नीचे। जिंदगी में नेगेटिव और बुरे लोग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में सिर्फ सकारात्मकता, एनर्जेटिक, एथिकल और लविंग लोगों को जगह दें। सब ड्रामा क्वींस और नेगेटिविटी किंग्स से दूर रहें क्योंकि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम सब के अंदर एक हीरो है और हम सबको ये पता था जब तक हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोचने की शक्ति को सीमित नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं और यहाँ तक कि जिंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरों से ज्यादा पाने की चाहत रखने लगे और लोकप्रिय, पॉपुलर होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी कम होने लगी। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा पसीना बहाता है वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटों में ही की जाती है, जब कोई देख नहीं रहा होता और जब हर कोई सो रहा होता है। आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटीड तरीका है,
और वो है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरोज बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा ध्यान रखे। हर प्रोफेशनल कभी ना कभी एक नौसिखिया था, हर मास्टर ने कभी ना कभी कहीं से शुरुआत की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को अपने रूटीन में ले आएं तो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लोगों की प्रोडक्टिविटी और वेल्थ खराब हो रही है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही होती है कि हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं एम्बिशियस को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। जब हम अपने खुद के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं तो हमारे दूसरे के साथ संबंध, हमारा काम और हमारी आय इनकम में भी परिवर्तन आने लगता है। लीडरशिप कोई फॉर्मल टाइटल, बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप हम क्या है और जो भी करते हैं उसमें मास्टर बनने का कमिटमेंट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सोच, खुशी या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी जिंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रोबिन ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी जिंदगी में फोकस, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सेलेंस को लेकर आती है। रोबिन कहते हैं, हमको जिंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच यही है कि जिंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। रोबिन हमको 5 नियम देते हैं जिनके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। नियम 1, बड़े बड़े इतिहास बनाने वाला हिस्ट्री मेकर्स और राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते थे जहां किसी तरह की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो और जहां खुद को महान बनाने की तैयारी की जा सके। नियम 2, बहाने से जीनियस नहीं बना जा सकता। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आदत आप अब नहीं डाल सकते। याद रखें, हर रोज की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट हमें बड़े परिणाम की तरफ ले जाती है। नियम 3, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में मेसी होते हैं और अंत में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज आज आपको आसान लगती है वो कभी तो आपको मुश्किल लगती थी। नियम 4, अगर 5% लोगों के जैसे परिणाम चाहिए तो वो करना शुरू करो जो 95% लोग करना नहीं चाहते। नियम 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तब वो काम जरूर जारी रखो क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड ने कहा था कि एक बच्चे को अविश्वसनीय पर विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं होती। ये तो आप और मेरे जैसे बड़े दिमाग और छोटे दिल वाले लोग हैं जो बहुत शक करते हैं और बहुत सोचते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बोली क्वोट यहाँ रोबिन कहते हैं कि जो दिन अहंकार के लिए बुरा होता है वो हमारी आत्मा के बहुत अच्छे दिन होते हैं। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप हासिल करते हैं। ग्रोथ एक वो खेल है जिसको रोज बेस्ट खेला जा सकता है। रोबिन ने इसे 2x3x माइंडसेट का नाम दिया है, जिसका मतलब है अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करने के लिए 2 चीजों में अपना निवेश इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दो और व्यक्तिगत महारत पर्सनल मास्टरी और पेशेवर क्षमता प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। जी कहते हैं कि साधारण बनने के लिए बहुत प्रतियोगिता है, लेकिन अतिरिक्त साधारण बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी का बहुत समय बर्बाद भी करते हैं। अपनी जिंदगी के कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन लोगों ने इन 4 चीजों पर बहुत फोकस किया है। व्याकुलता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन,
व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। Day stacking. 1. Capitalization IQ. दुनिया के बेहतर एथलीट्स के पास कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि अपना समर्पण, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और ताकत पर काम करके उन्होंने खुद को आइकन बनाया। 5 AM क्लब मौकों का दरवाजा खोल देता है, खुद पे काम करने का और हर दिन को बेस्ट बनाने का भी मौका देता है। सफल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और सुबह जल्दी उठना दिन की पहली जीत होती है। अगर हम 5 AM क्लब फॉलो करें और अपने 60 मिनट्स, जिसको रोबिन ने विक्ट्री आवर कहा है, को खुद को बेस्ट बनाने में लगाएं तो हमारी पूरी जिंदगी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली सुधर जाएगी। रोबिन कहते हैं कि विक्टिम्स के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरी। असली नेताओं को पता है कि हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। वो कहते हैं बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में अंतर होता है। लोग आजकल लगातार बिजी है मैसेज चेक करने में, लाइक चेक करने में, हर रोज बहुत समय टीवी देखने में और एंडलेस चैटिंग और गॉसिपिंग करने में, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है। 2. व्याकुलता से मुक्ति। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी उत्पादक क्षमता को खत्म कर ही रही है, साथ ही हमें इंसानियत से भी दूर ले जा रही है। ना हमारी कोई वास्तविक बातचीत होती है, ना कोई वास्तविक संबंध है लोगों के साथ और ना ही वास्तविक बातचीत। हमें अपना टाइम मैनेज करना छोड़ के अपना फोकस मैनेज करना सीखना चाहिए। 3. व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास। अगर बेस्ट बनना है तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को अपनी स्किल को कम से कम 10 साल तक 2 घंटा 40 मिनट हर रोज देने चाहिए अगर उसे अपनी फील्ड में जीनियस बनना है तो। विक्ट्री आवर के दौरान हमें 4 आंतरिक साम्राज्य, इंटीरियर एम्पायर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये एक गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आसान नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। सूरज उगने से पहले इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स को ट्रेन करने की जरूरत है और वो है Mind set, Heart set, Health set, Soul set. इनको मजबूत बनाने का बेस्ट समय है 5 से 6 बजे। ये दिन का सबसे खास समय है। बहुत सारे गुरु माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। वो हमें सकारात्मक रहना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सोच ही हकीकत बनती है और अपनी सोच को सुधार कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन माइंडसेट पर काम करना केवल 25% ही पर्सनल मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि माइंडसेट एक प्योर हार्ट सेट के बिना अधूरा है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ है। एक मजबूत माइंडसेट के साथ भी दुनिया को जीता नहीं जा सकता। अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, निराशा और डर से भरा हुआ है तो हम अद्भुत परिणाम कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर हमारी खराब भावनाएं हमें लगातार नीचे गिरा रही है तो कुछ लोग कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफ बहुत खराब होती है। वो हमेशा अतीत में अटके रहते हैं। वो उन सब भावनाओं को दबा लेते हैं जिसने उनको बहुत दुख दिया है। लेकिन इमोशंस दबाने से खत्म नहीं होते और कभी ना कभी किसी गलत रूप में बाहर आते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच काम क्यों नहीं कर रही। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हटाना ही हार्ट सेट पर काम करना नहीं है, बल्कि हेल्थी इमोशंस को बढ़ावा देना भी है। इसलिए हमारे सुबह की दिनचर्या में आभार अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद अपने हेल्थ सेट पर काम करना चाहिए। रोबिन कहते हैं कि तुम अपने उद्योग, इंडस्ट्री के और आइकन कैसे बनोगे अगर तुम मर गए तो। इसके लिए जिंदा रहना और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और सोल सेट का मतलब है आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना और समझना हम सच में कौन हैं।